आज के सेशन में आपको बताऊंगा कैसे आप वायरल एआई वीडियोस बना सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये बिग फुट है, इसकी काफ़ी फेमस वीडियोस चल रही थी, रिसेंटली मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे। फिर ग्लास फ्रूट कटिंग की वीडियोस आए, फिर आजकल चल रही हैं रिपोर्टर की वीडियोस, वो बारिश में रिपोर्टिंग कर रही है। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह की वीडियोस चल रही हैं जो कि करोड़ों में व्यूज़ ले रही हैं। और व्यूज़ वो क्यों ले रही हैं, उनके पीछे एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये कि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी वीडियोस हमने पहले नहीं देखी और रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जब वो हमारे सामने आती है तो हमारे माइंड का डोपामिन हिट होता है और हमें वो एंटरटेनिंग लगती है, हमें वो अच्छी लगती हैं। ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वीडियोस क्रिएट करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोनेटाइजेबल वीडियोस कैसे बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि ये की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप 50+ फ्री वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कैमरा एंगल। कोई भी वीडियो बनानी है तो कैमरा एंगल्स अपना एक मेजर रोल उसमें प्ले करते हैं। ये आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सबसे पहला कैमरा एंगल जो है आई लेवल शॉट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदर की बात पता हो। जब बंदे को पूरे फंडामेंटल पता होते हैं ना तो बंदा किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकता है। क्योंकि वायरल एआई वीडियो बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप नए से नया आइडिया लेके आए, आप उसको कस्टमाइज कर सकें। इसलिए मैं आपको डीप डाउन लेके जाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला है आई लेवल शॉट। इसकी सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है। आई लेवल शॉट जिस तरह हम अभी बात करें, ये आई लेवल शॉट है। आई लेवल शॉट कोई भी नॉर्मल जब कन्वर्सेशन चल रही होती है ना तो नॉर्मली आई लेवल शॉट पे ही वो शॉट होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस टाइम। फिर आता है लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट ये है, आप ये जोकर आप देख रहे होगे, इसमें जोकर कितना अग्रेसिव लग रहा है, एंग्री लग रहा है, भाई गुस्से में लग रहा है। जोकर मूवी है एक्चुअली में, उसी का ये एक सीन है। इसमें क्या है, कैमरा क्या नीचे से लगाया हुआ है, जैसे अभी मेरे नीचे से कैमरा लगा और ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इस तरह एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें जब हीरो की एंट्री होती है या विलन की एंट्री होती है ना, जब किसी करेक्टर को इन्होंने डोमिनेंट दिखाना होता है, यानी कि खतरनाक दिखाना होता है, तो ये नीचे वाले एंगल से वीडियो को शूट करते हैं ताकि प्रॉपर ऑडियंस को लगे कि भाई बहुत ताकतवर करेक्टर है। और इसके बाद आ जाता है हाई एंगल शॉट। हाई एंगल शॉट आपके सामने है कि वो बारिश में है, वो नहा रहा है, वो थोड़ा सा परेशान है और बारिश हो रही है, ऊपर से पड़ रही है। जब हाई एंगल शॉट हम यूज़ करते हैं ना तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हमने अपना जो करेक्टर होता है ना, जिसकी वीडियो बना रहे होते हैं या जिसको शूट कर रहे होते हैं, उसको हमने वीक दिखाना होता है, कमज़ोर दिखाना होता है। अगर आप गौर करो तो जितने भी रोने वाले सीन होते हैं ना मूवी में, तो नॉर्मली बारिश में दिखाए जाते हैं या फिर वो इसी तरह सड़क पे बैठा होता है या कमरे में बैठा होता है, तो कैमरा ऊपर से आ रहा होता है, ऊपर से शॉट कर रहा होता है। तो इससे ये क्या होता है कि हमें ये शो होता है, यूज़र्स को जो देख रहे होते हैं उनको ये लगता है कि जो करेक्टर है वो वीक है, वो बहुत कमज़ोर है, वो डरा हुआ है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर इन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि आपने जब सीन्स डिसाइड कर रहे हो ना, आप अगर पूरी मूवी भी बना रहे हैं, आजकल तो इतनी एआई एडवांस हो गई है, आप पूरी की पूरी मूवीज़ बना के लॉन्च कर सकते हैं यार, शॉर्ट मूवीज़ 10-10, 12-12 मिनट की। अब अगला एंगल आ जाता है ओवर द शोल्डर शॉट। ओवर द शोल्डर शॉट की एग्जांपल देख के आपको समझ आ ही गया होगा। ये नॉर्मली क्लासिक डायलॉग या पर्सपेक्टिव शॉट्स, यानी कि जब बातचीत चल रही होती है ना, दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये ओवर द शोल्डर शूट होते हैं। यानी कि कैमरा मेरे इस शोल्डर के पीछे लगा होता है, फिर जब दूसरे बंदे की बारी आती है तो फिर उसके शोल्डर के पीछे कैमरा लगाया जाता है ताकि कन्वर्सेशन रियल लगे। और आई लेवल कैमरा शोल्डर लेवल पे होता है ताकि उसकी आंखों में डायरेक्ट देख सकें और इंटरेक्शन बन सके। फिर आता है ट्रैकिंग डॉली शॉट। ट्रैकिंग डॉली शॉट नॉर्मली जो वॉकिंग सीन होते हैं टेंशन बिल्डिंग के, अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं बताता हूँ इसका यूज़ केस। यानी कि अगर कोई वॉक कर रहा है या स्पीड में भाग रहा है तो ये डॉली शॉट यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक मशीन पे कैमरा रख दिया जाता है और वो कैमरा बड़ी स्मूथली मूव करता है और तेज़ी से भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसको डॉली शॉट कहते हैं। अगर आपने कोई वॉकिंग सीन बनाना है या भागने वाला सीन बनाना तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्रेन और एरियल शॉट, ये जो शॉट हैं एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हो, जब भी हमने कोई सीन इस्टेब्लिश करना होता है ना, या फिर जो कोई नई लोकेशन दिखानी होती है, या मूवी नॉर्मली स्टार्टिंग अगर आप देखो या एंडिंग, तो वो बड़ी एरियल शॉट से होती है। एरियल यानी कि बहुत ऊंचे से ड्रोन से शॉट हो रहा होता है, बहुत ऊंचे से पूरा एरिया नज़र आ रहा होता है, जिस तरह इसमें पूरे ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं, लार्ज सीन होता है इसमें। ठीक है, जब भी कोई मूवी का आप स्टार्ट कर रहे हो या एंड कर रहे हो या पूरा आपने एरिया दिखाना हो कि भाई चल क्या रहा है आखिर में, तो उसमें एरियल शॉट यूज़ किए जाते हैं। फिर आ जाता है 36 लास्ट शॉट, 36 ऑर्बिट शॉट। इसमें यह होता है कि कभी आपने देखा हो कि कैमरा बंदे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, बंदे यहाँ से कैमरा फ्रंट से स्टार्ट हुआ और वो पूरा घूम गया, पूरा उसने ओवरव्यू दिया है। तो नॉर्मली जब इस तरह का सीन होता है ना तो हम उसमें ऑर्बिट शॉट यूज़ करते हैं। तो ये सारी फिल्म मेकिंग की चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी तो आप मज़ीद इनमें
कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर आता है पुश इन और ज़ूम इन, ये भी एक बहुत ख़ास रोल प्ले करते हैं जब करैक्टर बात कर रहा होता है या करैक्टर को डिस्प्ले कर रहे होते हैं ना, दिखा रहे होते हैं। जब कोई इमोशनल सीन आता है, जब हम उसके फेस एक्सप्रेशंस दिखाना चाहते हैं या उसका एक्सप्रेशंस दिखाना चाहते हैं वो कैसा फ़ील कर रहा है, तब हम ज़ूम इन या ज़ूम आउट का फ़ीचर डालते हैं। उस एंगल से उसको शूट करते हैं, यानी कि कैमरा लगा हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता कैमरा मेरे पास आने लग जाए और मेरा मुँह नज़र आने लग जाए, मेरी एक्सप्रेशन नज़र आने लग जाए। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर फीलिंग जब शो करनी हो ना करैक्टर की, तब हम ये वाला शॉट यूज़ करते हैं। और एक लास्ट शॉट आता है व्हिप पैन और फास्ट पैन। जब सीन में ट्रांजिशन लेके आनी हो, यानी कि आप देखते हो कि मूवीज़ के डिफरेंट सीन डिफरेंट जगह पे शूट हुए होते हैं, लेकिन वो इतने स्मूथली वो दूसरे सीन पे शिफ्ट होता है कि पता ही नहीं लगता। तो ये पैन शॉट उसमें यूज़ होता है, यानी कि कैमरा जल्दी से मूव कर देता है, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो। कैमरा इतनी फास्टली मूव करता है और जब नया सीन स्टार्ट होता है तब भी कैमरा मूव ही कर रहा होता है। इस तरह लगता है बड़ी रियलिस्टिक मूवमेंट हुई है और बड़ी अच्छी ट्रांजिशन शो हो जाती है। अब चलते हैं गूगल वीओ 3 का फ्री अकाउंट बनाने की तरफ, ताकि हम अपनी एआई वीडियोस जनरेट कर सकें। ओके, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें, गूगल फ्लो सर्च कर लें। ये पहला ऑप्शन नज़र आएगा आपको गूगल ऐप्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर क्रिएट विद फ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला पेज आएगा और ये आप देख सकते हो वो कह रहा है भाई साइन इन करो गूगल के साथ। मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ वो मुझसे पूछा रहा है भाई प्राइवेसी पॉलिसी करो, मैंने स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर दिया है और आप देख सकते हो ये सामने मेरा प्रोजेक्ट वो खोलने का ऑप्शन आ गया, उसका इंटरफेस आ गया गूगल वीओ 3 का। या न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो भाई एक नया काम, मतलब नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। अब मैं अपना वीडियो जनरेट कर सकता हूँ। अब प्रोसेस क्या है, ये इतना आसान ही है। ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आ रहा है 0 ए क्रेडिट्स। अब 0 ए क्रेडिट्स है, हमें क्रेडिट्स चाहिए वीडियो जनरेट करने के लिए। उसका प्रोसेस सिंपल है। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करें। जैसे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह लेके आ जाएगा। सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है अपग्रेड टू गूगल एआई प्रो और यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं 0। ये आपने गौर करना है, यहाँ पे 0 ही लिखा होना चाहिए, 5600 काट के 0 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, गेट गूगल एआई प्रो पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा 10 सेकंड लेगा। 10 सेकंड के बाद ये आपको कहेगा अपना क्रेडिट कार्ड ऐड ऑन करें। आपने परेशान नहीं होना, ये गूगल है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो, अपनी फैमिली का लगा सकते हो अगर वहाँ पे 0 रुपये आ रहा है। ये पहला महीना आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आप वो पैसे नहीं लगाना चाहते, आप सीरियस वे में इसको नहीं परस्यू करना चाहते, सिर्फ उसको टेस्ट करना चाहते हैं, 50+ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कार्ड लगाएं। कार्ड लगाने के बाद आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, फिर फ़ौरन आप कार्ड रिमूव कर देगा। मैं आपको अभी बता भी दूंगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं अभी अपना कार्ड लगाने लगा हूँ। ओके, जैसे ही आप अपना कार्ड लगाएंगे ये आपको दिखा रहा है, आप देखें स्टार्टिंग टुडे वो कह रहा है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल है और स्टार्टिंग 8 दिसंबर से $21 मुझे चार्ज करेगा, लेकिन उससे पहले 8 सितंबर से पहले आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आप इसको उस तरह परस्यू नहीं करना चाहते। सब्सक्राइब के बटन पे मैंने क्लिक किया है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपका वो पहले कार्ड गूगल वीओ 3 पे यूज़ ना हुआ, आपने पहले गूगल वीओ 3 की उस कार्ड से सब्सक्रिप्शन नहीं लियो। और सेकेंडली जब कार्ड की डिटेल डाल रहे हो ना, बेशक कोई भी कार्ड है, तो आपने लोकेशन यूएसए की चूज़ करनी है और जो कोड है पोस्टल कोड वो भी यूएसए का डालना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो इतने पोस्टल कोड आ जाएंगे, कोई भी आप उसमें से डाल सकते हैं। अब गो टू फ्लो पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी मेरे पास आप ये इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये प्रो आ गया है। 1000 क्रेडिट्स मेरे पास आ चुके हैं, आपके पास भी ये क्रेडिट्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। इसमें 3-4 मॉडल हैं। एक है टेक्स्ट टू वीडियो, यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू वीडियो है, फिर फ्रेम टू वीडियो है, फिर इंग्रेडिएंट टू वीडियो है। तो अभी आप टेक्स्ट टू वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम टू वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट टू वीडियो मेरे ख्याल अभी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे साइड पे आप देखें तो यहाँ पे 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये आपने पता है क्या करना है, हर बार ये आउटपुट जो 2 है ना, आउटपुट 1 कर देनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार जनरेट कराएंगे तो ये आपको सिर्फ एक वीडियो जनरेट करके देगा। अगर आप यहाँ पे 4 चूज़ कर लेते हो तो ये आप एक बार जनरेट करेंगे तो आपको उसी वेरिएशन, उसी वर्जन की जो आप जनरेट कराना चाह रहे हो 4 वीडियोज़ दे देगा उस तरह की सेम। तो वो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। आपके टोकन ज़्यादा लगेंगे, टोकन ज़ाया होंगे। अब यहाँ पे मॉडल्स आ जाते हैं। ये मॉडल है वीडियोज़ को जनरेट करने के। अब वीओ 3 फास्ट ये इन्होंने अभी नया निकाला है, हम यही यूज़ करेंगे। ये 20 क्रेडिट लेगा एक वीडियो को जनरेट करने के, 20 क्रेडिट, ठीक है। और वीओ 3 फिर है क्वालिटी। इसमें 2 ही मॉडल मेन है, एक है वीओ 3 फास्ट जो कि अभी नया आया है
और ये सिर्फ 20 क्रेडिट लेता है एक वीडियो जनरेट करने के, इसमें ऑडियो भी हो जाती है। और फिर है VO3 क्वालिटी। ये क्या है, ये भाई इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये 100 क्रेडिट लेता है एक वीडियो की जनरेट करने के लिए, लेकिन VO3 से काम चल जाता है, VO3 फास्ट मॉडल से। तो आपने VO3 फास्ट मॉडल चूज़ करना है, याद रखना है आपने। अब टेक्स्ट टू वीडियो ये है कि भाई आप टेक्स्ट लिखेंगे और ये उसकी वीडियो जनरेट कर देगा। और फ्रेम टू वीडियो का ऑप्शन ये है कि आप अपनी फ़ोटो डालेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे, ये उस फोटो को लाइव क्रिएट कर देगा, उस फोटो में जान डाल देगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है लाइटनिंग का। लाइटनिंग किसी भी वीडियो को अच्छा बनाने में मेन रोल प्ले कर सकती है। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, एक साइड पे लाइट लगी हुई है, एक ऊपर लाइट लगी हुई है, ठीक है। लाइटनिंग वीडियो को अच्छा बनाने में रोल प्ले करती है, तो ये आपको मस्ट आना चाहिए। वैसे भी आपको लाइव में कभी वीडियो बनानी पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। 3 पॉइंट लाइटनिंग। अब 3 पॉइंट लाइटनिंग मेजरली यूज़ होती है, यही लाइटनिंग मेजरली यूज़ की जाती है। इसमें अब क्या सिस्टम आप देख सकते हो, लाइक फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है, जैसे अभी लगा हुआ है फ्रंट पे, और एक लाइट साइड पे लगी हुई है, और एक लाइट इधर राइट साइड पे लगी हुई है, और एक लाइट पीछे से आ रही है, ठीक है, पीछे से आ रही है एक लाइट। तो ये 3 लाइटें 3 पॉइंट लाइटिंग में यूज़ होती हैं। इसमें ये होता है कि नेचुरल सी लुक आती है, ना ज़्यादा सिनेमैटिक आती है, अच्छी लुक आती है, तो ये बैलेंस लुक आती है। फिर अगली लाइटनिंग है, जिस तरह ये आप सामने देख रहे हो, ये उसका डेमो है 3 पॉइंट लाइटनिंग का। और अब है हाई की लाइटिंग। हाई की लाइटिंग में ये होता है कि भाई मेजर लाइट आपके मुंह पर पड़ रही होती है और आपको पूरा क्रिस्प करके क्लियर दिखा रही होती है। ये नॉर्मली लाइटिंग यूज़ होती है कमर्शियल्स, आप देखो टीवी एड्स, उनमें प्रॉपर मॉडल को प्रॉपर शो कराया जाता है ना, तो उस पर क्लियर लाइटिंग डाली जाती हैं। तो ये है हाई की लाइटिंग। आपने बस कीवर्ड यूज़ करना है VO3 में हाई की लाइटिंग का, तो आपको उस तरह का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है लो की लाइटिंग। लो की लाइटिंग इसलिए यूज़ की जाती है जब आपने सीन कोई हॉरर सा सीन दिखाना हो, या ड्रामेटिक सा, या थोड़ा सा ड्रामेटिक कह सकते हो, सिनेमैटिक सा दिखाना हो। इसमें आप कैसे देख सकते हो, एक साइड पे शेडो है और हाई कंट्रास्ट है। अब ये सीन यूज़ होता है हॉरर नाइट सीन्स के अंदर। आपने सिर्फ जब भी इस तरह की लाइटनिंग लेनी हो तो आपने कहना है भाई लो की लाइटनिंग सेटअप चाहिए मुझे अपने सीन में, तो खुद ब खुद आ जाएगा। फिर आ जाती है नेचुरल लाइटिंग, जो कि नॉर्मली नेचुरल सीन्स में यूज़ होती है। जब आप जिस तरह ये लड़का खिड़की के पास बैठा होता है, तो खिड़की से लाइट आ रही है, जो कि बड़ा नेचुरल सा सीन लग रहा है। जो अगर आप नेचुरल सा सीन चाह रहे हैं तो ये आप नेचुरल लाइटिंग का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं, रियल स्टोरीज होती हैं, उनके अंदर ये लाइटनिंग यूज़ होती है। या फिर कोई बाहर का सीन है, आउटडोर का सीन है, तो उसके अंदर ये यूज़ होती है। फिर आती है मोटिवेटेड लाइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइटिंग। मोटिवेटेड लाइटिंग ये होती है कि हम असल में मिमिक कर रहे हैं, हम फेक कर रहे हैं लाइटनिंग की, कि लाइटनिंग आ रही है। जैसे इस केस में ये आप लैपटॉप देख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप से लड़की की तरफ लाइट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट वहाँ पे लैपटॉप पे लगाई गई है, ये मिमिक किया गया है, ठीक है। और जो पीछे लाइटें हैं, साइड पे 2 लैंप लगाए गए हैं और वहाँ पे भी लाइट लगाई गई है, ताकि सीन थोड़ा सा लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो और अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये नॉर्मली जब आपने रूम में करना होता है तो आपने नेचुरल लाइट को मिमिक करना होता है, तो आप इस तरह करके ये फेक लाइट्स लगा के और इस तरह शो करवा के आप कर देते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आप जिस तरह आप पीछे कह सकते हो कि भाई पीछे लैंप लगा हुआ है, लाइट उससे आ रही है, हालांकि लाइट एक इधर भी लगी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह हम फेक मिमिक करते हैं ताकि लोगों को पता ना लगे। तो ये था लाइटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट। अभी आपको मैं VO3 से एक वीडियो जनरेट करा के दिखाता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट है, ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, भाई बिग फुट होल्डिंग अ लार्ज फिश, सेल्फी कैमरा एंगल, ये व्लॉग टाइप की वीडियो है। मैंने इसको डाला फ्रेम टू वीडियो में, नहीं टेक्स्ट टू वीडियो में डालना, ये याद रखना है। फिर इधर से VO फास्ट सर्च कर लिया और 1 सर्च कर दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। ये आप देखो, ये जनरेशन का टाइम लेने लग गया और ये प्रोसीड हो रहा है। जब तक ये वीडियो जनरेट होती है तो आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊं। आप तो कह रहे हो कि भाई ये चीज़ें ही बताई जा रहा है, चीज़ें ही बताई जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। मैंने ये बड़ी मुश्किल से प्रिपरेशन की है, आप लोगों के लिए स्पेशली मेहनत करके लेके आया हूँ। इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, लाइफ में काम आएंगी आगे आपकी, और VO3 से वीडियोज़ बनाने में भी। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेंसिंग की बात करते हैं। लेंसिंग, आपकी अच्छा लेंस चूज़ करना, किस साइज़ का लेंस चूज़ करना, कितना जूम चूज़ करना, आपकी वीडियो की लुक ही बदल देता है। अभी आप देख के हैरान रह जाएंगे। जिस तरह ये है स्टैंडर्ड लेंस है 35 से 50 mm। 35 mm पे देखें, 50 mm पे फुटेज देखें और 85 mm पे देखें। इवन के लड़की की अगर आप देखो ना, तो उसकी फिजीक भी डिफरेंस फील हो रही है कि यार यहाँ पे थोड़ी मोटी है, यहाँ पे थोड़ी सी पतली है। थिकनेस और वो सारी चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं फोकल लेंथ की, यानी कि लेंस के जूम पर। ये नॉर्मली जो 35 से 55 mm लेंस है ना, ये नॉर्मली नेचुरली यूज़ होता है। जिस तरह अभी या सामने आप कह सकते हो 35 mm लगा हुआ है। तो जब भी नेचुरल कन्वर्सेशन चल रही है, ये बैलेंस लेंस है। ये नॉर्मली 35 से 50 mm ही यूज़ किया जाता है वीडियोज़ में। या कुछ होते हैं जो कि 16 mm यूज़ कर लेते हैं, जिनका स्टूडियो बहुत छोटा होता है।
ठीक है। फिर आ जाता है वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस की एग्जांपल आपके सामने नीचे ये 16 का लेंस लगा हुआ है, 22 का, फिर 35 का, फिर 50 का, 85 का। इसमें आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। अब डिफरेंस ये मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, देखो लेंस चेंज करने से वीडियो की लुक ही चेंज होगी। अगर आप अभी मूवी स्टार्ट हुई है और आप 50 लेंस से दिखा रहे हो या 85 लेंस से घर को दिखा रहे हो, तो किसी को समझ ही नहीं आएगी यार ये क्या सीन है, ये बंदा दिखा के रहा है, हमें घर दिखाई जा रहा है। लेकिन अगर आप 16 से दिखाओगे, अगर हॉरर मूवी फॉर एग्जांपल शूट कर रहे हो, तो प्रॉपर हॉरर सीन सामने आएगा कि भाई रात का टाइम है, घर है, पूरे जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर बना हुआ है, इर्द गिर्द सिर्फ दरख्त हैं, कोई बंदा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि यार ये बंदा दिखाना क्या चाह रहा है। अगर इसकी जगह वो 50 या 85 दिखा देता तो हमें पता ही नहीं लगना था, हमें वो हॉरर फील ही नहीं आनी थी, हमने कहना था अच्छा यार घर दिखा रहा है। फिर आता है टेलीफोटो लेंस, 70 से 200 ये बहुत जूम लेंस है। ये नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं वाइल्ड लाइफ या फोटोग्राफी होती है या स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्टेडियम में आप जा नहीं सकते हो, कैमरे बड़ी दूर दूर लगे होते हैं, तो उनमें यूज़ होता है। या वाइल्ड लाइफ जो ये जो नेचुरल जोग्राफिया पे आते हैं ना, एनिमल्स की वीडियोस दिखा रहे होते हैं, तो ये जूम लेंस यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ता है ना, आप शेर के बिल्कुल पास तो नहीं जा सकते ना, तो ये वाले लेंसेज वहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो आपने खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार वीडियो में ये मैं कैसे ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और हाँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। बाकी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेटर भी दूंगा जो आपका काम आसान कर देगा, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या यूज़ करूँ या क्या ना यूज़ करूँ। वो आपकी क्रिएटिविटी अगर आप करना चाहें, बाकी मैं आपके लिए आसान भी कर दूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझे। फिर आ जाता है माइक्रो लेंस। ये माइक्रो लेंस बहुत ही बारीक लेंस होता है। ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे ये बी देख सकते हो, बी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ कितनी बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, आपने कोई बाल देखना है, आपने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट देखना है, बिल्कुल छोटा सा, तो आप उसके लिए माइक्रो लेंस देख सकते हो, माइक्रो लेंस यूज़ करोगे। कि फिर पांचवा इंपॉर्टेंट लेंस आ जाता है फिशी लेंस। ये नॉर्मली बड़ा कम यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन इसको जो थोड़े से एस्थेटिक आर्टिस्ट होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा हो तो अक्सर वीडियोज़ इस तरह की, जिस तरह पहले ही आपको नज़र आ रही है ना 8 पे ऑल ऑन 1.5 क्रॉप एक्स सेंसर, तो ये आर्टिस्टिक लुक देने के लिए, आप बहुत खुली वाइड लुक देने के लिए, 360 टाइप का आप कह सकते हो इसको। कंप्लीट 360 नहीं है, लेकिन ये यूज़ करते हैं लोग इसको थोड़ा सा स्टैटिक बनाने के लिए। आप इसको कभी कभार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं गूगल Veo 3 पे, देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट हुआ है। ये सामने देख सकते हो, ये बड़ा, इसको वीडियो को बड़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। वॉइस मैं फुल कर लूँ। Hey guys, today we're catching fish. Looks like we caught a big one. Hey. ये आप देख सकते हो, लाइक उसने एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, आवाज़ भी आ रही है, इंग्लिश में आवाज़ डाली है और मछली भी पकड़ी है। पूरा पूरा रियलिस्टिक सीन लग रहा है। सो इस तरह की चीज़ें वायरल होती हैं। आपने नए नए आइडियाज़ ढूंढने हैं और जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ आपने इंप्लीमेंट करनी है और भाई कमाल हो जाए। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। आप अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखो कि अच्छा रिजल्ट आए। नॉर्मली लोगों के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अब आते हैं, कैमरा एंगल्स भी पता लग गए, लाइट्स का भी पता लग गया, लेंसेज का भी पता लग गया। मेन चीज़ है प्रॉम्प्टिंग के, उन चीज़ों को इकट्ठा करके कैसे लिखना है। बाकी प्रॉम्प्टिंग के लिए मैं आपको एक टूल दूंगा एट द एंड, AI टूल, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन आपको बेस पता होनी चाहिए। प्रॉम्प्टिंग के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होगी, आप क्या बुलवाना चाह रहे हो उस बंदे से, फिर उसकी बेस पे ही वीडियो बनती है ना। तो पहले प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग का। अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखवाई जाती है, अच्छी स्क्रिप्ट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अच्छी स्क्रिप्ट में पहला पॉइंट होता है हुक का। हुक वो मेन चीज़ होती है जो आवाम को रोकती है कि वो वीडियो को देखे, वो स्टॉप हो, क्योंकि हज़ारों वीडियोस लग रही हैं। आपको अगर अपनी वीडियो पर रुकवाना है तो आपको कोई ऐसी हुक देनी पड़ेगी। जिस तरह एक एग्जांपल है कि आप कह सकते हो कि बिग फुट व्लॉग है, वो रीच सा है, वो कह रहा है कि आज मैं नाश्ता इंसान के साथ करूँगा। अब ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। अब रेदर देन कि वो ये कहे कि आज मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, ये कम है। रेदर देन वो ये कहे कि भाई आज नाश्ता इंसान के साथ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बात जो आवाम को रोक दे, वो होती है हुक। और ये आपकी पहली 2 लाइनें होती हैं, इस पे आपने मेजर फोकस करना जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो। इसके लिए भी मैं आपको एक टूल प्रोवाइड कर दूंगा जिससे स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना इस पे गौर करना। फिर आपने हुक के बाद आपने मेन चीज़ दिखानी है। बेशक आप एंड की चीज़ दिखा दो कि यार कि ये चीज़ है, आवाम को ना क्यूरियोसिटी डालनी है कि भाई आखिर क्या चल रहा है, कैसा होगा, क्या सिनेरियो, ताकि आवाम पूरी देखे, ठीक है। और एंड पे आके अगर आप कोई कुछ बेचना चाह रहे हैं, कोई CTA लगाना चाह रहे हैं तो लगा दें, क्योंकि आजकल तो प्रमोशंस भी दे रहे हैं वो AI वीडियोस वालों को भी, कि भाई जिस तरह बिग फुट व्लॉग वालों को प्रमोशन मिल रही है कि वो कैंपिंग आइटम्स की प्रमोशंस कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रमोशन है तो आप एंड पे वो प्रमोशंस भी साथ में कर सकते हो। अब बात आती है परफेक्ट प्रॉम्प्टिंग की। एक अच्छी प्रॉम्प्टिंग में 4 से 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, फिर दूसरा होता है एक्शन, फिर तीसरा होता है कैमरा एंगल, फिर चौथा होता है एनवायरनमेंट, फिर पांचवा होता है डायलॉग।
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो आपका करैक्टर है, जस्ट लाइक वो एक रिपोर्टर है जो बारिश में है कर रही है, या फिर वो एक एप्पल है शीशे वाला, या फिर वो एक जो भी हाथी है, या जो भी आपका करैक्टर है, वो होता है सब्जेक्ट। फिर आता है एक्शन। एक्शन यानी उससे आप काम क्या परफॉर्म कराना चाह रहे हो, कि वो मछली काट रहा हो या फिर वो बारिश में रिपोर्टिंग कर रहा हो। तीसरा है कैमरा एंगल, जो हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि कैमरा किस तरह का कैमरा एंगल होगा, ऊपर से होगा, नीचे से होगा। चौथा होगा एनवायरनमेंट, कि किस तरह का एनवायरनमेंट। अब वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो बारिश में कर रहा है, वो घर में कर रहा है, वो जंगल में कर रहा है, वो किस जगह पे कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पांचवा लास्ट, डायलॉग, जो कि मेन वीडियो की जान होता है, कि भाई बुलवाना क्या है आपने, क्या ऐसा वो बोलेगा कि लोग हंसें, एंटरटेन हो। अब इसी पार्ट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्या था, मैंने सब्जेक्ट आपको बताया था, ये कुछ भी बिग फुट हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है। आप उसको बताओ कि वो उसका कद छोटा है। आपने ना जितनी ज़्यादा डिटेल दोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी वीडियो कंसिस्टेंट बनेगी, आपका करैक्टर कंसिस्टेंट बनेगा। बताओ कि भाई लंबा होगा, ब्राउन कलर का होगा, नाक छोटी होगी, ठीक है, आंखों का कलर रेड होगा, उसने वाइट कलर के कपड़े पहने होंगे या ब्लैक कलर के कपड़े पहने होंगे। जब ये चीज़ बताओगे तो करैक्टर हर बार सेम बनेगा, जब आप वही डिटेल दोगे हर बार, ठीक है। फिर आता है एक्शन। आप काम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो, कि वो भाई कुछ चीज़ चल रहा है, कुकिंग कर रहा है, या फिर उस किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कुर्सी पे बैठ के एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है एक्शन के अंदर। फिर आता है कैमरा एंगल, सेल्फी कैमरा एंगल है, सेल्फ ब्लॉग बना रहा है, हैंडल्ड पीओवी कैमरा है, सेल्फी स्टिक, यानी कि ये जो नॉर्मली व्लॉग होते हैं ना, ये सेल्फी कैमरा एंगल या पीओवी कैमरा एंगल से ही शूट होते हैं। तो ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो व्लॉग वाले फॉर्मेट में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर आप एनवायरनमेंट बताओ कि भाई फॉरेस्ट है, माउंटेन है, बिजी स्ट्रीट है। फिर आता है डायलॉग। डायलॉग मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अच्छा सा डायलॉग डालो। आप हिंदी में भी डाल सकते हो, उर्दू में भी डाल सकते हो, इंग्लिश में भी डायलॉग डाल सकते हो। अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, ये बिग फुट वाली हैंडलिंग अ लार्ज फिश, लेकिन हम इसको ना अब डीपली स्टडी करते हैं कि ये इसने कैसे वीडियो क्रिएट की। अब मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ। ये थी प्रॉम्प्ट भाई, इसमें मैं सारा कुछ बताया। पहले हमने कहा बिग फुट होल्डिंग अ लार्ज फिश। बिग फुट क्या था, सब्जेक्ट था हमारा, इसका नाम है बिग फुट। होल्डिंग अ लार्ज फिश, हमने बताया है एक्शन, कि एक्शन क्या करा रहे हैं, वो भाई एक मछली पकड़ के बैठा है। कैमरा एंगल, शॉट फ्रॉम एक्सटेंडेड आर्म, कैमरा एंगल भी बता दिया भाई, लंबी हाथ करके वीडियो बना रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर करता है, स्टैंडिंग बाय अ क्लियर माउंटेन सराउंडेड बाय डेंस फॉर्मेट गोल्डन ऑल लाइटिंग। हमने एनवायरनमेंट भी बता दिया, हमने लाइटनिंग भी बता दी। फिर हमने एंड पे क्या, पांचवा पॉइंट क्या था, डायलॉग। बिग फुट से हे गाइस, टुडे वी आर कैचिंग द फिश, लुक्स लाइक वी कॉट अ बिग वन। हमने उसका डायलॉग भी एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस, इस तरह ये 5 पॉइंट मिलकर एक अच्छी वीडियोस जनरेट करते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले क्यों बताई, मैंने इतनी तमहीद क्यों बानी, आपको वो डिटेल में क्यों बताई। आपको मुश्किल से ही ये चीज़ें पता लगनी थी। नॉर्मली लोग क्या है, वीडियोस बनाना सिखा देते हैं, प्रॉम्प्ट बनाना सिखाते हैं। भाई फंडामेंटल तो क्लियर करो, जिस तरह हमें बचपन में एबीसी सिखाई जाती है, फिर हम आगे 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 बढ़ते हैं, हमारा कोर, हमारी बुनियाद बनाई जाती है। तो इस तरह पहले बुनियाद बनानी ज़रूरी थी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप 2 कैरेक्टर लेके आना चाहते हैं तो आपको क्लियरली डिफाइन करना है। जैसे ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग फुट होगा, वाइट येटी होगा, सिटिंग अराउंड अ कैंप फायर। वाइट येटी यानी कि वाइट कलर का रीच होगा या बालू होगा, जो भी कैरेक्टर है, आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपने 2 कैरेक्टर डालने और दोनों से डायलॉग बुलवाना है तो भाई दोनों को अलग अलग मेंशन करो, जिस तरह बिग फुट एंड वाइट येटी। फिर दोनों के डायलॉग भी बताओ, जिस तरह मैंने कहा है, बिग फुट सेइंग इट्स ग्रेट टू फाइनली हैव अ फ्रेंड, देन वाइट येटी सेज, देन वाइट येटी सेज। दोनों के डायलॉग मैंने क्लियरली बताए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा अभी के लिए 3-4 पर्सन ना डालें, क्योंकि वो अभी सिस्टम आपको पता है, नया नया चीज़ें कुछ ख़राब हो जाती हैं। तो 2 बंदों के साथ ही कोशिश करें वीडियोस जनरेट करने की। स्पेशली जब डायलॉग की बात करूँ, कि डायलॉग ज़्यादा बंदों से ना बनवाएं, 2 बंदों से काफ़ी है डायलॉग बनवाना। तो ये अगर आप कहते हैं तो इसको हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने VO3 फास्ट चूज़ किया और सेंड कर दिया। अभी इसका रिज़ल्ट आएगा तो इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। और हाँ, कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो आपका रिज़ल्ट ख़राब करेंगी। पहला, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डाल देनी है, हर चीज़ को ओवर कम्प्लेक्स नहीं करना, ठीक है। आप एक एक चीज़ बताने लग जाओ कि बिग फ्लूट के नाखून छोटे हैं, बड़े हैं, वो है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे ना, या ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे कि भाई पीछे बैकग्राउंड में 5 सिनरियाँ लगी हुई हैं, 3 लाइटें लगी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। और इनकंसिस्टेंट करेक्टर से आपने यानी कि करेक्टर आपका सेम होना चाहिए। इस सेम कैसे होगा, अगर आप जो वीडियोस, जो डिटेल आपने पहली वीडियो में डाली है ना, जो डिस्क्रिप्शन, जो फीचर डालेंगे, आंख मोटी होगी,
ठीक है, शर्ट रेड कलर की होगी, मेन चीज़ें आपने बतानी है ना, वो अगली बार भी वही चूज़ यूज़ करनी है, लेकिन एक्शन चेंज करवा देना। इससे क्या होगा, आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट ही रहेगा। और डायलॉग जो है आपने क्लियरली बताना है कि दिस इज़ डायलॉग के बिग फुट ये कहेगा, या फिर रिपोर्टर ये कहेगी, हिंदी में है वो इंग्लिश में है, क्लियरली आपने डिफाइन करना है ताकि आपका डायलॉग ख़राब ना हो। ओके, अब बिग फुट पे लास्ट प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद हम ग्लास ASMR पे जाएंगे। ये बिग फुट का लास्ट प्रॉम्प्ट है, ये आप लास्ट वीडियोस देखते हैं, ये इसने क्या बनाई है, ये देखें वीडियो इसने बना दी है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। Great to finally have a friend here. Yeah, man. It was getting lonely in them icy mountains. ये आप देख सकते हैं यार, कितनी कमाल की बनाई है, आग तक की आवाज़ डाली है, दोनों के डायलॉग्स डाले हैं, दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं फनी लग रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें ना ऑटोमेटिकली यार वायरल जाती हैं, क्योंकि यूनिक चीज़ें और बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो और बाकी, और हाँ, मैंने आपको बताना था कि मेरा चैनल का नाम है मेक फर्स्ट मिलियन, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगे हुए हैं। मैं कंटेंट क्रिएशन पे वीडियो मैंने डाली हुई है कुछ गूगल व्यू 3 पे, लेकिन आप वो देख सकते हैं। लेकिन मेरी मेन निशा है कि मैं बिजनेस सिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ कि आप अपना पर्सनल ब्रांड के थ्रू कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो मैं वेरी डिटेल में, आपको पता लग गया होगा मेरे समझाने का तरीका, मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ सारी मार्केटिंग की वीडियोज़, AI की वीडियोज़, लेकिन सब्सक्राइब तब ही करिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट वहाँ पे वैल्यूएबल लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ऐसा सब्सक्राइबर आए जो सब्सक्राइब करे बाद में वीडियोस ना देखें, क्योंकि उससे एल्गोरिदम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ओके, अब डिस्कस करते हैं कि हम, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि ग्लास ASMR वीडियोज़ आप कैसे बना सकते हैं। ये भी बड़ा ना आजकल ट्रेंड चला हुआ है, अच्छी लगती हैं, बड़ा उसका ना ASMR बड़ा स्टैटिक से साउंड आता है, तो बड़ा माइंड को बड़ा रिलैक्सिंग लगती हैं। तो इनको बनाने का तरीका भी लाइक सिमिलर ही है, लेकिन चीज़ें इनमें डिफरेंट होगी। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट में रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, एप्पल होगा, ऑरेंज होगा, जो भी आप अपना जो दिखाना चाह रहे हो, अगर एप्पल को दिखाना चाह रहे हो, बनाना को दिखाना चाह रहे हो, वो होगा। और एक्शन क्या होगा कि भाई हाथ उसको, ये आप देख सकते हो मल्टीपल कट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट के हाथ, छुरी नाइफ के साथ होगा, जो उस पर मल्टीपल फ्रूट को मल्टीपल कटिंग लगा रहा होगा। ये आपके सामने है, यही सेम फार्मूला, ग्लास सब्जेक्ट, मटेरियल डिटेल, लाइटनिंग, एक्शन, कैमरा एंगल और ऑडियो। अब ग्लास सब्जेक्ट में आ जाता है ग्लास एप्पल, ग्लास फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें, और ये ज़रूर बताना है कि वो किस टाइप का है, वो ट्रांसपेरेंट होगा, किस तरह का होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। फिर मटेरियल डिटेल्स, भाई मटेरियल डिटेल बताओ कि भाई वो मोटा होगा, पतला होगा या कलर्ड होगा, ये सारी मटेरियल डिटेल्स में आ जानी है। यानी कि एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं किस्म का, नहीं मटेरियल डिटेल्स अलग है। लाइटिंग, फिर लाइटिंग में जो मैंने आपको बताई है, प्रोफेशनल लाइटिंग है, ड्रामेटिक लाइटिंग है, किस तरह की लाइटिंग करना चाहते हो। एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहते हो, स्टील नाइफ हो, छोटी सी नाइफ हो या बड़ी नाइफ हो, या कुछ और से किसी और चीज़ से काट रहा हो, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। फिर कैमरा एंगल आते हैं, हाइपर रियलिस्टिक, सिनेमैटिक, माइक्रो लेंस, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप की वीडियो जनरेट करने हैं तो उसमें इंप्लीमेंट होंगे। ऑडियो, फिर ऑडियो में आपने ये, हाँ ऑडियो में थोड़ा आपने बताना है कि भाई ASMR स्लाइसिंग ऑडियो होगी, बाकी कोई भी ऑडियो नहीं होगी। जैसे ये प्रॉम्प्ट है, हम इसको पहले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। इसको पकड़ा मैंने, यहाँ पे लाया, मैंने पेस्ट कर दिया। जब तक इसका रिजल्ट आता है मैं आपको ये प्रॉम्प्ट पढ़ाता हूँ। हाइपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक क्लोजअप ऑफ होल परफेक्टली शेप एप्पल मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विद अ सॉफ्ट लाइट रेड आउटर ह्यू। पहले बताया माहौल कैसा है, सिनेमैटिक होगा, क्लोजअप होगा, शॉट पास वाला शॉट होगा, क्लोजअप होगा, फिर होया कि एप्पल होगा, एप्पल के अंदर फिर मैंने कलर बताया कि रेड कलर का ह्यू कलर होगा, रेड कलर का ह्यू कलर होगा। इसका मैं आपको AI दूंगा, वो खुद ही आपको ये चीज़ें लिख देगा। द ग्लास एप्पल इज सेंटर्ड ऑन अ वुडन, और ये भी बताया कि कहाँ पे, इन्वायरमेंट बता दिए भाई कहाँ पड़ा होगा, वुडन बोर्ड पे होगा, प्रोफेशनल स्टूडियो लाइटिंग होगी, एक ह्यूमन हैंड होगा जो उसको स्टेनलेस नाइफ से उसके ऊपर कट करा होगा स्लो मोशन के अंदर। ट्रांसपेरेंट ग्लास शेडर्स, फिर ये भी बताया कि जब वो कटिंग हो रही तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास वो टूटेगा, स्कैटर्स होगा, ये लिखा हो ना स्कैटर, टूटेगा। और साथ में ASMR स्लाइसिंग साउंड, ओनली सिर्फ ASMR की साउंड होगी और कोई भी साउंड नहीं होगी। वीडियो देखते हैं, 55% होगी। ऑलमोस्ट 1 मिनट ले लेता है ना ये वीडियो को जनरेट करने ऑलमोस्ट ये 1 मिनट ले लेता है वीडियो को जनरेट करने में। और ये ग्लास ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है, ये बेल पेपर का है। नीचे मैं चलता हूँ आपको जो मेन चीज़ें वो एक्सप्लेन करने के लिए, जनरेशन का जो प्रोसेस है। अब जाके रिज़ल्ट दोबारा से देखते हैं। ये देख सकते हैं इसने रख दिया है। खैर इसको मैं चला के देखता हूँ क्या रिज़ल्ट है। और ये मैंने ये किया, स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, आपको साउंड भी सुनाई दे रही है कि यार कितना कमाल का है, और स्पेसिफिकली जो साउंड है।
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एआई के थ्रू जो मैंने टूल्स का बता रहा था उनको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। इनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको लिंक प्रोवाइड होगा, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस तरह के लेआउट में आ जाएँगे, जीपीटी में आ जाएँगे। या फिर आप यहाँ पे सर्च में जीपीटीज़ की सर्च में जाके सर्च करेंगे ना एएसएमआर एआई वीडियोज़ प्रॉम्प्ट जनरेटर तो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि भाई मैं कहता हूँ किसकी बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन की कर लेते हैं। जनरेट, मैंने सिंपल क्या कहा, जनरेट फॉर वाटरमेलन। मैंने सिंपल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया, आप सिंपल कह सकते हो जनरेट फॉर बनाना, जनरेट फॉर एनीथिंग, अपनी ट्वीक भी कर सकते हो। वो मुझसे पूछ रहा है कस्टमाइज़ करना चाहते हो ऑल डिटेल अपनी अपने तरीके से, या फिर जो मेरी प्रेफरेंस है वो कर लो। मैं कहता हूँ भाई यूज़ योर, अपनी मर्ज़ी से करो। आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। मैंने ये भी इसमें फीचर्स ऐड ऑन किया है ताकि आप हर किस्म की वीडियो जनरेट करा सकें, आपको कोई भी मसला ना आए। भाई इसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके भाई सीधा जाएंगे यहाँ पेस्ट करेंगे। ये कर रहा हूँ मैं एंटर। जैसे ही एंटर हुआ तब तक हम इसके प्रॉम्प्ट को पढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है, हाइपर रियलिस्टिक साइनेमेटिक क्लोजर ऑफ होल वाटरमेलन ऑब्लोंग वाटरमेलन विद स्ट्रिप एंड रिंड मेड ऑफ थिन वॉल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। इसने भाई उसका जो मटेरियल है ना कि किस तरह का होगा वो तक भी खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो आप इसमें वर्ड्स चेंज करके कर सकते हो, इतनी आसानी कर दी है आपके लिए। द वाटरमेलन इज सेंटर्ड इन अ वुडन कटिंग बोर्ड, अ ह्यूमन हैंड होल्डिंग इट इन स्लो मोशन, फुली डिटेल इन रियल लाइफ बट ग्लास ट्रांसपेरेंट शेड स्कैटरली द नाइफ मेक्स। तो हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन हुई है और अभी हम सिर्फ अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। ओके आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। हम स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और इसको चलाते हैं भाई। क्या बात, अब देख सकते हो अंदर अंदर का बाहर का टेक्सचर भी उसने दिया और अंदर का भी। अगर कभी टेक्सचर ना देना तो आपने सिंपल कहना है कि भाई गिव मी 100% सिमिलर टू, अगर वाटरमेलन है 100% सिमिलर टू वाटरमेलन, अगर बनाना गिव मी 100% सिमिलर टू बनाना, तो वो खुद ही टेक्सचर्स इसमें ऐड ऑन कर देगा। तो इतना सुपर रियलिस्टिक है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, हम इसको मोनेटाइजेबल कंटेंट कैसे बना सकते हैं। देखो यार मोनेटाइजेबल कंटेंट वही होगा लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूट्यूब थिंग जो कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि जिस पे मेहनत हुई होगी, जिस पे एडिटिंग हुई होगी, जिस पे स्क्रिप्टिंग हुई होगी। अब आपने क्या सोचना है कि मैं कैसे बेहतर स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, कैसे बेहतर एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे बिगफुट व्लॉग की वीडियोस हैं, आप बिगफुट व्लॉग की पहले स्क्रिप्टिंग करो, पहले एक वीडियो वो करो ना, ये किस्म की वही है एनिमेशन आप जनरेट कर रहे हो। आप पहले एक स्टोरी बनाओ, स्क्रिप्टिंग अपनी मर्जी की करो, फिर उसके क्लिप्स एआई से जनरेट कराओ, फिर प्रॉपर उसको एडिट करो, मर्ज करो, एक स्टोरी की तरह बनाओ। बेशक पीछे अपना वॉइस ओवर डालो और फिर उस पर एडिटिंग के इफेक्ट्स डालो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो। जब आप अपनी एफर्ट डालोगे ना तो एआई कंटेंट भी भाई मोनेटाइजेबल ही है होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 8-8 सेकंड के क्लिप डालते करोगे और सोचोगे भाई मोनेटाइज नहीं हो रहा, यूट्यूब से मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो फिर तो भाई आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए ना, अपनी बात पे फोकस करना चाहिए। तो थिंग इज़ दैट कि आपने चीज़ें देख ली हैं, मैं चाहता हूँ कि आप साथ में प्रैक्टिस भी करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए जब मैं बिज़नेस की वीडियो सिखा रहा हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई जो मैं सिखा रहा हूँ लेक्चर उसको साथ साथ इंप्लीमेंट करो। मैं लाइव सेशंस कराता हूँ, लाइव सेशंस में आके बताता हूँ कि भाई साथ साथ इंप्लीमेंट करो। तो ये चीज़ें भी आपने भाई साथ साथ इंप्लीमेंट करनी है। और हाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही फॉर्मेट आप किसी भी तरह की वीडियोज़ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने वो रिक्शा वाली वीडियो जनरेट करनी है, रेन वाली जनरेट करनी है, तो आपने वही जगह सिर्फ चीज़ें रिप्लेस करनी है। सब्जेक्ट की जगह लड़की कर दो, लड़का कर दो, एनवायरनमेंट की जगह रेनिंग कर दो। कॉन्सेप्ट सिंपल, फार्मूला सेम ही है, बस चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो किसी भी तरह की आप वायरल या वीडियो जनरेट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करें या मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।